नमस्कार दोस्तों, आज इस ट्यूटोरियल में सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग की वो सारी डिटेल्स मैंने इसमें कवर की हैं जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं शेयर की हैं। फ्रेंड्स, जब हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करते हैं तो पहले हमें बॉडी से मेज़रमेंट लेनी है। बॉडी से मेज़रमेंट लेने के बाद फैब्रिक कौन सा है वो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि फैब्रिक के हिसाब से साइज़ में काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको आगे शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने 40 साइज़ की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। फ्रेंड्स, यही सेम मेथड से आप किसी भी साइज़ के लिए कुर्ती कट कर सकते हैं। अब मैं आपको दो अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स बता रही हूँ। देखिए, ये जो कपड़ा है ये प्योर कॉटन का है, ये थोड़ा मोटा आता है, और एक ये है कैमरिक कॉटन जो थोड़ा पतला सा आता है। अब देखिए, कपड़े को आप ऐसे गुच्चा करेंगे और अंदर कपड़े में अगर सिलवट पड़ जाए तो उससे ही पता चलता है कि ये प्योर कॉटन का कपड़ा है। और इस पतले कपड़े को अगर आप इस तरीके से गुच्चा करेंगे तो इसमें सिलवटें नहीं आएंगी। तो अगर हम किसी भी मोटे कपड़े पर कटिंग करते हैं कुर्ती के लिए तो कितनी लूजिंग देनी चाहिए, और अगर पतले कपड़े पर कटिंग करते हैं तो उसमें कितनी लूजिंग देनी चाहिए, वो मैं आपको आगे शेयर कर रही हूँ। यहाँ कुर्ती कटिंग के लिए मैंने प्योर कॉटन का मोटा वाला कपड़ा यूज़ किया है। अब देखिए, इसे कटिंग करने के लिए मैंने ये डबल फोल्ड लिया है। नीचे की तरफ कपड़े में बॉर्डर है, इसलिए हम लंबाई यहाँ से निकालेंगे। अब इसको कपड़े को उठा के हमें फिर से यहाँ चौड़ाई में फोल्ड रखना है। अब देखिए, जो भी हिप मेज़रमेंट है जो हमें कपड़े पर कट करनी है उसका चौथा भाग कर लें और उसमें करीब 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें। ये मैंने 13 इंच तक फोल्डिंग रखा है। अब हम इसकी पहले कटिंग कर लेंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे पहले हटा दें। अब ये कपड़ा पूरा हमारा कुर्ती के लिए है। ये 4 फोल्ड है। अब यहाँ से देखिए, जो भी हमें लंबाई चाहिए उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। यहाँ मुझे 41 चाहिए तो मैंने 43 इंच लंबा ये कपड़ा रखा है। अब यहाँ शोल्डर लाइन हमें गले की लंबाई के हिसाब से रखनी होती है। बैक पैनल में आप कितना डीप नेक पसंद करते हैं उसके हिसाब से यहाँ आपको शोल्डर लाइन कम ज़्यादा करनी होती है। यहाँ शोल्डर लाइन मैंने फुल ली है। अब यहाँ मेरी 15 इंच शोल्डर लाइन है तो मैंने 8 इंच पे मार्क किया है। अब आधा इंच हम इस तरीके से ड्रॉप कर लेंगे। अब उसके बाद आर्म होल लेंथ हमें सेम रखना है। जो भी आपने चौड़ाई ली है वही लंबाई में भी रखें और फिर से 8 इंच पे मार्क कर लें। अब शोल्डर और आर्म होल लेंथ कैसे चेंज होते हैं उसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए, इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ शोल्डर लाइन से करीब 15 इंच नीचे हमें वेस्ट लाइन के लिए मार्किंग करनी है। अगर हाइट कम है तो आपको 14 इंच पे मार्क करना है। देखिए, ये वेस्ट लाइन है, यहाँ से हमारी ये चेस्ट लाइन बनेगी। अब शोल्डर से 22 इंच नीचे हमारी हिप लाइन आएगी। अगर हाइट कम है तो यहाँ आपको 21 इंच पे मार्क करना है। ये हिप लाइन पे इस तरीके से मार्क कर लें। आगे मैं जो भी मार्किंग कर रही हूँ आप ध्यान से देखिएगा, उसमें मैं आधा इंच ऐड करूँगी। अगर यही कपड़ा पतला होता तो इसमें हमें सिर्फ चौथाई इंच ऐड करना होता है। अब देखिए, ये जो कपड़ा मैंने लिया है वो मोटा कपड़ा है, तो यहाँ जो बॉडी से चेस्ट लाइन मेज़र की है वो है 40 इंच। उसका हम चौथा भाग करेंगे और उसमें हम आधा इंच जोड़ के इस तरीके से 10.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ 1.5 इंच मैंने सिलाई का लिया है। अब यहाँ 2.5 इंच नीचे तक हमारी आएगी बस्ट लाइन, जो हमें सेम मेज़रमेंट लेनी है और वहाँ तक बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है।
देखिए इस तरीके से मैंने सीधी लाइन बनाई है यहाँ तक। अब जो वेस्ट लाइन है वो मेरी मेज़रमेंट में बॉडी से ली हुई 34 है, तो उसका चौथा भाग करके 8.5 इंच में हम आधा इंच और बढ़ाएंगे और 9 इंच पे मार्क करके सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे। अब जो हिप लाइन है वो बॉडी से ली हुई मेज़रमेंट में 42 है, तो उसका चौथा भाग 10.5 करके आधा इंच और भी ऐड करेंगे और 11 इंच पे मार्क करके सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे। अब इन सभी मार्क्स को इस तरीके से मिला लेना है। जो अंदर की तरफ मैं मार्किंग कर रही हूँ ये हमारी फिटिंग का है और जो बाहर की तरफ मार्किंग है वो हमारी कटिंग का है। कटिंग हमें बाहर की मार्किंग की तरफ करनी है। अब यहाँ स्लिट के लिए हिप लाइन को आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ा दें। अब जो भी हमने आर्म होल की लंबाई ली है उसके बिल्कुल आधे पर हमें मार्क करना है इस तरीके से। अब इन दोनों मार्क्स को हमें गोलाई में मिलाना है। देखिए इस तरीके से हम एक परफेक्ट आर्म होल का शेप देंगे। अब यहाँ से जो गले की चौड़ाई है वहाँ मार्क कर लें। यहाँ 3 इंच पे मैंने मार्क किया है और जो आधा इंच हमने ड्रॉप लिया था उसको इस तरीके से मिला लें। पीछे के गले की लंबाई मैंने 2 इंच ली है। 2 इंच पे मार्क करके यहाँ हम राउंड नेक शेप दे देंगे। अब यहाँ आर्म होल पर हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। तो देखिए जो हमने बीच में मार्क किया है उसके करीब 1 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लें। ये भी हमें साइज़ के हिसाब से अलग अलग रखना होता है। देखिए इस तरीके से हम 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ एक कोने से लेके दूसरे कोने तक हमें इस तरीके से आर्म होल का शेप देना है। फिर से पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग हमें पहले बैक पैनल की मार्किंग से स्टार्ट करनी है। जो हमने बैक पैनल के लिए मार्किंग की है सबसे पहले वो कटिंग कर लें। यहाँ स्लिट पर हम एक कट लगा देंगे और यहाँ पे भी एक छोटा कट लगा देंगे। अब इन दोनों पैनल्स में से बैक पैनल को हटा दें। अब हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। फ्रंट में गले की लंबाई मैंने 6.5 इंच रखी है। 6.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करके और गले का शेप दे दें। अब इसकी कटिंग कर लें। इस तरीके से कुर्ती के दोनों पैनल्स हमारे कट हो चुके हैं। अब देखिए बैक पैनल का जो आर्म होल राउंड है उसको हम मेज़र करेंगे स्लीव्स की चौड़ाई के लिए। देखिए इस तरीके से पूरा घुमाते हुए हम मेज़र करेंगे। यहाँ 11.5 इंच आ रहा है तो उसमें आधा इंच हम कम करेंगे। 11 इंच चौड़ी हमें स्लीव्स रखनी है। अब देखिए यहाँ बॉर्डर है, यहाँ से हम स्लीव्स की लंबाई लेंगे। इसको मैंने फोल्ड रखा है। अब इसको चौड़ाई में भी हम फिर से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम मेज़र करेंगे। ये 11 इंच का हमारा होना चाहिए। अगर 11 इंच से कम है तो इसमें हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। जॉइंट लगाने के लिए इस तरीके से अपने तरफ कपड़े को खिसका दें और ये चौड़ाई परफेक्ट 11 इंच रखें। अब यहाँ जो स्लीव्स की लंबाई रखनी है उसमें 2 इंच जोड़ दें। यहाँ मुझे 16 इंच लंबी स्लीव्स रखनी है तो 18 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करके और कपड़ा अलग कर देंगे। अब यहाँ से हमें स्लीव की कैप निकालनी है तो उसके लिए यहाँ हम 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। जितना आपने सिलाई का रखा है उतना एकदम सीधा ले लें। यहाँ मैंने 1.5 इंच रखा था तो 1.5 इंच तक एकदम सीधा लेना है और उसके बाद हम इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे। अब इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में हमें एक मार्क करना है।
देखिए इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में एक मार्क कर लें। अब यहाँ लाइन के ऊपर की तरफ 1.25 इंच पे मार्क करें और लाइन के नीचे की तरफ 1 इंच पे मार्क करें। अब देखिए इस तरीके से हम यहाँ स्लीव का शेप देंगे और ये जो हमने नीचे की तरफ मार्क किया है ये हमें सिर्फ फ्रंट साइड में कटिंग करनी है। अब यहाँ स्लीव ओपन की साइज़ है मेरी 12 इंच, तो उसका आधा करके 6 इंच पे मार्क करेंगे और सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे। अब इन मार्क्स को इस तरीके से मिला लें। ये स्लीव की पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद अब देखिए इस साइड जॉइंट है, तो जो पीछे वाला साइड है वो मैं फ्रंट का रखूँगी और फ्रंट वाली कटिंग इस साइड करूँगी। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। अब ये बैक साइड का जो जॉइंट है वो हम बाकी बचे हुए कपड़े में से निकालेंगे। देखिए इस तरीके से इसको रख लें। इसके ऊपर इसमें सिलाई का भी ऐड कर लें और यहाँ जो स्लीव का शेप है सेम इसी तरीके से मार्किंग कर लें और इसकी कटिंग कर लें। स्लीव्स की भी पूरी कटिंग हो चुकी है। अब देखिए फ्रंट और बैक पैनल में जो हमने नेक कट किया है उनकी स्ट्रिप्स कट करनी है। तो ये फोल्डेड कपड़ा लें, इसके ऊपर अच्छे से इसको सेट करके और सेम साइज़ की कटिंग कर लें। इस तरीके से 1 इंच चौड़ी हम दोनों के लिए स्ट्रिप्स कट करेंगे। अब स्टिचिंग में सबसे पहले हम ये जॉइंट कर लेंगे स्लीव का। उसके बाद स्लीव को हमें नीचे की तरफ से फोल्ड कर लेना है। यहाँ हम इसे इस तरीके से 2 बार फोल्ड करके और यहाँ स्टिच करके और स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। अब जो बैक साइड के हमने स्ट्रिप कट की थी, इस कपड़े को सीधा रखें, इसके ऊपर स्ट्रिप रखकर और इस नेक को इस तरीके से स्टिच कर लें। अब पूरे राउंड शेप पर इस तरीके से छोटे कट लगा दें। फ्रंट पैनल में जो मैंने पैटर्न बनाया है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुर्ती के दोनों पैनल्स के नेक तैयार होने के बाद इन दोनों को हमें आमने सामने रखकर यहाँ शोल्डर लाइन से जोड़ना है। देखिए बैक साइड में जो हमने स्ट्रिप लगाई है उसको इस तरीके से हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे और यहाँ से इस शोल्डर लाइन को जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से जोड़ने के बाद ये शोल्डर लाइन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब बैक साइड में आप स्टिच कर लें नेक को या तरपाई कर लें। अब यहाँ आर्म होल पर हम स्लीव्स लगाएंगे, तो स्लीव्स लगाने के टाइम भी हमें ध्यान रखना है जो फ्रंट कटिंग हमने स्लीव में की है और जो फ्रंट कटिंग हमने कुर्ती में भी की है दोनों आमने सामने होनी चाहिए। अब दोनों आर्म होल पर हमें स्लीव्स को इस तरीके से अटैच कर लेना है। अब स्लीव्स लगाने के बाद हमें साइड्स बंद करने हैं। देखिए सेम मेज़रमेंट का मैंने एक साइड मार्क कर लिया है। अब इसको अच्छे से इस तरीके से सेट करके और दूसरी साइड भी मार्क कर लें। इस तरीके से चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन दोनों जगह इस तरीके से मार्क करके और दूसरी साइड भी हम इस तरीके से इन मार्क्स को मिला के और पूरी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ तक हमें स्लिट बनानी है तो हिप लाइन तक हम इसे बंद कर लेंगे। अब देखिए साइड्स बंद करने के टाइम भी हमें ये ध्यान रखना है जो स्लीव का जॉइंट आएगा और जो हमने हिप लाइन पे कट लगाया था वो सभी मिलने चाहिए। अब यहाँ स्लीव की भी जो साइज़ है उसके हिसाब से मार्क कर लें और साइड्स को बंद कर लें।
यहाँ हिप लाइन तक हम स्टिच करके और इसको फिर से घुमाएंगे और इस स्टिच को हम डबल कर लेंगे। इस तरीके से डबल स्टिच करके दोनों साइड्स हमें बंद करने हैं। साइड्स बंद करने के बाद जहाँ तक आपने स्लिट बनाई है उसके 1 इंच ऊपर कट लगा के इस तरीके से डबल फोल्ड करके और स्लिट बनाएं। स्लिट बनाते टाइम ये ध्यान रखें कि यहाँ गोलाई नहीं आनी चाहिए। कपड़े को एकदम अच्छे से टाइटली पकड़ें और एकदम स्ट्रेट स्लिट्स बनाएं। देखिए इस तरीके से आप कट लगाकर और उसके बाद स्लिट्स बनाएंगे तो कभी भी स्लिट वाली जगह पर भी खिंचेगा नहीं। स्लिट बनाने के बाद अब यहाँ जो दामन है कुर्ती का उसे भी हम सेम इसी तरीके से 2 बार फोल्ड करके और स्टिच कर लेंगे। पूरी कुर्ती स्टिच होने के बाद यहाँ इस तरीके से छोटे कट लगा दें। इससे बाहर की तरफ जो कुर्ती का शेप है वो बहुत ही बढ़िया आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये 40 साइज़ की कुर्ती मेरी रेडी हो चुकी है। आपको ये वीडियो मेरा यूज़फुल लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।